हेलो एवरीवन, आज की इस डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में हम आपका बहुत वेलकम करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए और उम्मीद करें कि आप सब इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपने घर में होंगे। और आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम जिनको यहाँ बुलाने जा रहे हैं मिस्टर दीपक, उनके बारे में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वो हमारे टीम के बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं। उन्होंने इस बिजनेस को बहुत जल्दी सीखा, बहुत जल्दी वो आगे बढ़े और उनसे आज हम सुनना चाहेंगे कि अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने बिजनेस को कैसे हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ बिल्ड करें। तो हम दीपक भैया को बुलाना चाहेंगे। ओवर टू दीपक भैया, आपका वेलकम करते हैं। दीपक भैया प्लीज आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कर लें, हम आपका वेलकम करते हैं। पूरी टीम आपको ईगर है सुनने के लिए। आप हमें सर सुन पा रहे हैं दीपक भैया? जी मैं सुन पा रहा हूँ। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? वेलकम। थैंक यू। क्या मैं विजिबल हूँ सर? दीपक बोलिए। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? योर वॉइस इज वेरी लेस, बहुत कम आवाज है। ओके, एक सेकंड सर। अभी क्या आप लोग सुन पा रहे हैं सर? इट्स ओके नाउ। ओके सर, तो थैंक यू। भाभी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि इतने अच्छे इंट्रोडक्शन की आदत नहीं है। और मतलब ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग और मुझसे ज्यादा पुराने लोग भी इस टीम में हैं अभी। तो आप लोगों ने मेरे लिए ऐसी बात कही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब कुछ आप लोग की वजह से है, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है और आप लोग को देख के ही सीख रहा हूँ। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब बस डुप्लीकेशन प्रोसेस है, जिसके लिए आपने मुझे प्रेरित किया। और जो कुछ मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छा करूंगा। और मैं अपनी टीम के साथ, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक है टीम बिल्डिंग का, और इस मुश्किल समय में कैसे टीम बिल्ड करें, तो इसके लिए है। सो मैं एक स्लाइड शेयर करके आप लोगों से बात करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा इंट्रोडक्शन में। सो मैं स्लाइड शेयर पे जाता हूँ। सर मेरी स्लाइड विजिबल है? या विजिबल है, इट्स ओके। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है टीम बिल्डिंग। सो बेसिकली व्हाट इज टीम, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और हम अपनी अच्छी टीम कैसे बिल्ड करें इस मुश्किल समय में, या मुश्किल समय में ही अच्छी टीमें तैयार होती है, इसको ऐसे भी कहना चाहिए। क्योंकि जो कमजोर टीमें होती हैं, जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो लगता है ना कि हाँ इंडिया ने अच्छा खेला है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतती है तो लगता है कि इंडिया ने अच्छा खेला। अगर इंडिया कीनिया से या बांग्लादेश से जीतती है तो उतना मजा नहीं आता। सो जो समय मुश्किल होता है तभी हमें पता लगता है कि हमारी टीम का क्या कैरेक्टर है और हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है। लेकिन उस स्ट्रांग टीम को बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो पहला तो टीम बिल्डिंग। सो व्हाट इज टीम, हम पहले टीम के बारे में बात करते हैं कि टीम का मतलब क्या होता है। तो टीम का मतलब आप देख पा रहे हैं, टी फॉर ट्रेनिंग। हमें अपनी टीम को ट्रेन करना है। जैसे अगर हमारे बिजनेस में कोई नया आईबीओ, कोई नया एडीएस एबीओ जो भी बोलिए आप, ज्वाइन करता है, तो उस समय उसको कुछ भी पता नहीं होता है इस बिजनेस के बारे में। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं ऐसी टीम में था जहां मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली। दैट इज वाई जो अभी इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सुना वो पॉसिबल हो पाया। क्योंकि अगर मैं किसी और टीम में होता, आई डोंट नो वहां पर क्या सिखाया जाता या मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता। बट आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे लीडर्स से सीख रहा हूँ जिन लोगों ने हजारों लोगों को तैयार किया है। सो ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा एनकरेजमेंट। कुछ भी अच्छा करते थे या खराब भी करते थे तो एनकरेजमेंट जरूर मिलता था कि कोई बात नहीं, होगा। नेक्स्ट इज एम। मैंने सर को हमेशा बात करते सुना है कि ही वांट्स इंडिया टू बिकम हेल्दी। सो सर एक मिशन पे काम कर रहे हैं। ही वांट्स इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट। जो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सेल्फ रिलायंट। हम लोग तो बहुत पहले से ये बातें कह रहे हैं, हालांकि मैं तो इस बिजनेस में जब से जुड़ा हूं तब से ये बात सुन रहा हूँ, आज टीवी पर आना शुरू हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि शायद उन्होंने भी हमारी कोई मीटिंग अटेंड करी होगी। जोक्स अपार्ट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन। देखिए बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे तो सिर्फ पैसा नफा नुकसान दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसको एक एम, जैसे कि कहा ना, मकसद बना देते हैं तो मोटिवेशन अपने आप मिलने लगता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम खुद मोटिवेटेड हो। जब हम मोटिवेटेड होंगे तो ही हम किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। अगर मेरे दिए में आग होगी तभी तो मैं दूसरे का दिया जला पाऊंगा। नीचे टीम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एक्रोनिम्स जिसको बोलते हैं आप। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। ये भी एक चीज है।
सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि टीम क्या है ना, थोड़ा सा और समझते हैं कि टीम के बारे में। इन अ टीम पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर। एक टीम में सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आप जानते हैं ये बिजनेस अकेले नहीं होता है, आपको एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम की जरूरत है। ठीक है, तो हर आदमी एक दूसरे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, एक डाउनलाइन है उसको अपने अपलाइन की मदद चाहिए, लेकिन एक अपलाइन है उसको भी तो अपने डाउनलाइन के थ्रू बिजनेस चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये भी बड़ी पिंस नहीं ले पाएंगे, वो कितने भी लेग्स हो, बट यू नीड योर टीम टू परफॉर्म टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मे और मे नॉट वर्क इन द सेम फिजिकल लोकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी टीम आपके साथ नहीं होती, वो किसी और जगह पे होगी, किसी और शहर में होगी, या किसी और कंट्री में भी हो सकती है। जब आपके बिजनेसेस थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जैसा हम देखते हैं हमारे लीडर्स के, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनकी टीम्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में काम करती हैं, लेकिन उनका गोल और मकसद सिर्फ एक होता है, सक्सेस, आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट, कंबाइन टू अचीव समथिंग टुगेदर। ठीक है, वो एक साथ जुड़ते हैं कि कुछ कोई चीज अचीव कर पाते हैं। होता क्या है ना, अगर हम लोग छोटा छोटा, जैसे मेरा लेवल उसका लेवल है ना, ये अगर देखेंगे तो टीम नहीं समझ में आती, टीम को नहीं पता, टीम का पता नहीं लग पाता है ना। अगर क्रिकेट टीम में हर आदमी सिर्फ अपनी सेंचुरी के बारे में सोचे तो दूसरे को रन आउट करा देगा। पर हमने देखा है कई बार ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा, सारे लोग क्रिकेट के फैन होंगे मेरे ख्याल से, मतलब 80% लोग तो होंगे, नॉट जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, तो वो लोग उसमें आपने देखा होगा कि अगर एक अच्छा खिलाड़ी सामने है तो दूसरा आदमी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, रन आउट करा देता है। मैं अपने आप को रन आउट कराने को नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 100% दीजिए। जो भी हम कर पाए, जो भी हम कर पाए, अगर हम एक प्लान, दो प्लान, या हम जो भी 2 पीवी भी कर पा रहे हैं लास्ट डे के दिन, अगर ऐसा ना हो कि भाई हमारा कोई लेवल नहीं हो। कई बार ऐसा लोगों के बारे में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है चीजें कि यार मेरा तो लेवल हो नहीं रहा 10 पीवी से, लास्ट डे में अगर कोई ऐसी चीज आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि यार हम क्या करें, अभी तो वैसे भी हमको जरूरत नहीं। बट शायद अगर आपके पास वो ऑर्डर है, उसकी वजह से आपके ऊपर किसी एक आदमी का लेवल कंप्लीट हो सकता है। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। और मुझे लगता है कि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि उसमें ये सारी चीजें नहीं है, बट ये कल्चर हमें अपने आने वाली नई डाउनलाइन और नई टीम्स के अंदर भी डालना है। सो इसको हम हमेशा ध्यान रखें, और वो हमारी लीडरशिप ही डाल पाएगी। जब हम वैसा करेंगे तो टीम सेम डुप्लीकेट करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टीम बिल्डिंग के लिए क्या होता है? टीम बिल्डिंग एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ अ टीम टू क्लैरिफाई इट्स टास्क एंड हाउ टीम मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर टू अचीव इट। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है? पहले तो टीम को क्लैरिफाई करें कि वो कर क्या है। लोग आते हैं इस टीम में, बिजनेस में भी आ रहे हैं, बट एक्चुअली में उनको क्या करना है, हम एज अ टीम क्या अचीव कर सकते हैं, हमें थोड़ी बहुत इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि अगर हम सिर्फ पर्सनल चीजों के बारे में बात करेंगे तो उसको भी दिखता है ना कि भाई ये तो सिर्फ अपने गोल्स के बारे में बात करे या उसके गोल्स के बारे में। लेकिन जब हम उसको एक मूवमेंट बना देते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास कोई भी एक चीज है, जैसे सर का एक स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी बोला कि आई वांट इंडिया टू बिकम फिट एंड हेल्दी। सो इट्स काइंड ऑफ, ये एक लाइन सुनिए कि हिंदुस्तान सेहतमंद हो। सो इसके लिए क्या हम काम कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइट डेली बेच सकते हैं, या हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए, ताकि हम उसको अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सके, ताकि हमारा इंडिया कोरोना फ्री हो जाए पूरी तरह से, है ना। कोई भी ऐसी डिजीज जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को डरा रही है, आज एक भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर उससे इन्फेक्टेड नहीं है। सो दिस इज अ प्राउड थिंग कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रेगुलरली न्यूट्रलाइट यूज करते हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं हो रहा है। सो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं टीम के कुछ पिलर्स होते हैं, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है? एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव टुगेदर, है ना। हमें एक ऑब्जेक्टिव साथ में बनाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, मैं वैसे नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, कई बार होता है ना कि हम लोग प्लान्स बनाते हैं लेकिन उसमें अपने डाउनलाइंस को, अपने फेलो मेंबर्स को उसमें शामिल नहीं करते। अगर कैसा हो कि हम अपने डाउनलाइंस के साथ बैठ के गोल बनाएं, एक कॉमन गोल बनाएं कि यार चलो यार, इस महीने ना यार, जो भी हमारे लीडर हैं या जो भी हम हैं, आप सबके लिए एक एक चीजें होंगी, है ना। हम लोग पर्सनली एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। सो उसमें एक टीम स्पिरिट आती है कि सब लोग अपना अपना गोल सेट करेंगे। सो उसमें भी एक कंपटीशन की भावना आ सकती है कि भाई वो अगर इतना करना चाह रहे तो मैं भी थोड़ा करता हूँ। तो जब हम साथ में बैठ के और साथ में सारी चीजें करते हैं
तो एक बहुत अच्छा गोल सेट होता है। उसके बाद क्या होता है, उस टीम में सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। हर आदमी की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसको निर्धारित करें। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके साथ एक मीटिंग जब करते हैं, जब आप टीम मीटिंग करते हैं, जब भी जो भी बड़े लीडर्स हैं या छोटे लीडर्स हैं, छोटी टीम होगी या बड़ी टीम होगी, तो आपकी डिफरेंट लेग्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। जब आप उसके साथ बैठे हैं तो उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाएं। उसके बाद डेवलप पार्टिसिपेटरी रोल। अब उनसे खुद भी पूछिए कि आपके हिसाब से आप क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी आप बात करिए कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। और उसके बाद बहुत जरूरी ये है कि उसको रिकॉग्नाइज करना। वो जितना भी कर पा रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज जरूर करिए, बिकॉज सारे लोग नए हैं। आई डोंट नो कि वो कितना परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बस अगर हम ये कहें कि आपने अच्छा किया तो एनकरेजमेंट मिलता है, जो कि हमने शुरू में देखा, तो एनकरेज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, की एक्शंस इन टीम बिल्डिंग। अब क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है ना, क्या की एक्शंस है। सेटिंग एंड मेंटेनिंग द टीम्स ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड। हम टीम का ऑब्जेक्टिव को पहले तो सेट करें। ऑब्जेक्टिव यानी हमारा जो भी गोल है उस महीने का, उस साल का, जो भी हम एक गोल सेट करें उस टीम के सामने रखें। उसके बाद उसके स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करें, है ना। उस पर्टिकुलर जो भी चीज हमें खरीदनी है, अगर बाजार में हमें कोई भी सामान खरीदना है, मान लीजिए आपको एक न्यूट्रीलाइट डेली खरीदना है, तो उसके लिए 2149 रुपए देने पड़ेंगे ना। वो आपको 1500 में नहीं मिलेगा या 1000 में नहीं मिलेगा। सो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई हमको क्या कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हम इसके बारे में भी जरूर बात करें उनसे कि क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग द टीम एज द होल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। पूरी टीम को, अब देखिए क्या होता था पहले कि जैसे कि हमने बात किया डिफरेंट टेरेन, अब हर आदमी अलग अलग जगह से मेरे ख्याल से मीटिंग में जुड़ा है। कुछ लोग बिहार से जुड़े होंगे, कुछ लोग महाराष्ट्र से जुड़े होंगे, कुछ वेस्ट बंगाल से जुड़े होंगे, कुछ अलग अलग स्टेट से। तो पहले क्या होता था कि हम लोगों को उनके साथ बात करने में कई बार होता था कि बात कर रहे हैं या फिर नहीं भी हो पाता था, हम लोकल टीम्स के साथ ही काम कर पाते थे। टीम जो होती थी स्कैटर्ड होती थी, तो एक यूनानिमस फोर्स नहीं लग पाता था, एक तरफा ताकत नहीं लग पाती थी जिससे हम कोई बड़े गोल को अचीव कर पाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, जूम की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट शहर से आपकी इस टीम में जुड़ गए, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सो हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को सबको एक साथ बिठा के कर पा रहे हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आपकी भी अपनी टीम है, उनके साथ बैठिए, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए और उसके बाद उन सब से बातचीत करते रहिए। नेक्स्ट, मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ द टीम। देखिए मैंने जो पहला पॉइंट बोला उसी को अगर आगे बढ़ते हैं तो उस टीम में यूनिटी इससे बनती है ना। अब आपकी इतनी बड़ी टीम है, पहले अलग अलग जगहों पे रहते थे तो हो सकता था एक दूसरे को जान भी ना पाते हो। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जितने भी लोग लॉग इन करते हैं राइट साइड में या नीचे पार्टिसिपेंट्स तो जरूर देखते हैं कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, उनकी तस्वीरें भी देखते होंगे कैसा लोग हैं। तो इससे क्या ना थोड़ी जान पहचान बढ़ती है। अब छोटे छोटे और चीजें कर सकते हैं, जैसे सर ने आज मुझे मौका दिया तो बहुत सारे लोगों ने जाना हुआ कि दीपक नाम का एक आदमी सर की टीम में, जो लोग मुझे शायद पहले ना जानते होंगे लेकिन अब जान गए होंगे कि नहीं नहीं ये सर की टीम। तो इस तरीके से आपको अपनापन लगेगा। अब अगर आप मुझे कहीं और मिलोगे, कहीं और दिखोगे, तो आप हाय हेलो जरूर कहोगे कि अरे ये तो हमारे सर की टीम है ना। तो लगता ना, जैसे कि हिंदुस्तान के बाहर जाते ही कोई भी इंडियन दिखे तो लगता है कि यस हाँ ये अपना भाई है। लेकिन इंडिया के अंदर रहो तो फिर लगता है कि यार ये बिहारी है, वो मराठी है, ये यहाँ है ना। उधर बाहर जाके मराठी बिहारी नहीं दिखता है, वहां सिर्फ हिंदुस्तानी दिखता है। तो जब आप अपनी जगह से दूर हो जाते हो तो अपनी एक अपनापन ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली विद द टीम। बात करते रहिए और एफिशिएंटली बात करते रहिए, है ना। इधर उधर की बातें कम करिए, कॉमन गोल कॉमन मुद्दों पे बात करिए जिससे उनकी ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो। दूसरी बात है, ये एक मुश्किल समय है, जाहिर सी बात है मुश्किल समय है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुश्किल समय में ही आदमी का कैरेक्टर समझ में आता है ना। जैसा मैंने पहले बोला, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच जीती थी इंडिया तो ज्यादा खुशी होती थी, है ना। अगर हम कीनिया के साथ जीतेंगे तो उतनी खुशी नहीं होगी। तो इस समय जो है हमें अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। पहले अगर हम एक दफा हफ्ते में बात करते तो 2 बार कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ करके उन्हें मोटिवेटेड रखना पड़ेगा ताकि उनको ये लगे कि हमारा जो लीडर है वो एफिशिएंट है, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं और उनको भी इन रिटर्न कुछ करने का एक जज्बा है आपके उनके मन में। कंसल्टिंग द टीम, है ना। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक मीटिंग का ही डिसीजन ले रहे हैं कि यार एक मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो सिंपल अपनी टीम से थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए कि कैसा रहेगा अगर हम इस दिन मीटिंग रखें तो। उसमें उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, दे विल फील बेटर कि यार
कोई बात नहीं यार, हमारा भी एक रोल है, हमारे को इंपॉर्टेंस है। जब वो इंपॉर्टेंट अपने आप को समझेंगे तो वो और जोर शोर से आपके लिए मदद करेंगे और आपके बिजनेस में आपको ग्रो करने में और खुद को भी ग्रो करवाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में जब तक वो ग्रो नहीं होंगे तब तक आप ग्रो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपकी मदद भी वो हो जाएगी बिकॉज आपने उनको इन्वॉल्व किया, उनको जिम्मेदारी दी। नेक्स्ट, की रोल्स इन टीम बिल्डिंग। पहला, मोटिवेशन। हम मोटिवेट करते रहे उनको, चाहे कैसा भी समय हो, हमें पहले मोटिवेटेड रहना है, फिर अपनी टीम को भी मोटिवेट करते रहना है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए, उनके परिवारों की जिंदगी के लिए की बातें करें, हम अच्छी बातें करें, प्रोग्रेसिव बातें करें, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। नेक्स्ट है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, हम यूनाइटेड रहें, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, है ना। अब छोटी छोटी बात मत करिए, जैसे कि यार कितना बीवी हो गया, क्या हो गया, ठीक है अच्छी बात है, ये सारी भी बातें करनी चाहिए, बट इसको कम करिए। लेकिन अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव पे बात करें, जैसे मेक इंडिया हेल्दी, हम हिंदुस्तान को हेल्दी बनाते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऐसी ताकत है, अगर इसको हम समझ जाए, सो वी कैन सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। हम सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज ऐसे बहुत सारे डेटा सर देंगे जिससे आपको लगेगा कि हम कितने ज्यादा इस समय हम लोगों के पास ताकत है। बस वही बात है कि क्या हम उसके बारे में बात करते हैं अपनी टीम से। गोल ओरिएंटेशन, जब भी बात करिए उनको अपने गोल याद दिलाइए कि क्या गोल है और उससे क्या फायदे होंगे। फिर डिटर्मिनेशन, टीम को तैयार करिए, डिटरमाइन हो जाइए, और मतलब आप भी खुद डिटरमाइन रहिए। कोई भी काम करना है तो फर्मली बताना है, फर्मली उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि उनको एक एग्जाम्पल सेट हो कि हमारा लीडर ये कर रहा है तो हम भी करेंगे। नेक्स्ट, हेल्पफुल टीम बिहेवियर। क्या क्या चीजें होती है? कीपिंग द पीस, है ना, टीम में शांति बनाए रखिए, छोटे मोटे विवाद, टीम बड़ी होती है तो लोगों के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंडली। आप जब भी बात करें, जैसे कि कई बार होता है कि आदत है लोगों की, है ना, मतलब हम लोग जिससे नए लोग हैं, मेरे अंदर भी वो चीज है, मैं किसी और को क्या कहूंगा, मेरे अंदर भी, जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हम बड़ा कमांडिंग हो जाते हैं किसी चीज में, है ना, हम फ्रेंडली नहीं रहते हैं, डाउनलाइन है वो आपका, कोई आप उसकी बॉस नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से बाकी सारे लोग समझते होंगे, लेकिन मुझसे ये गलतियां होती थी। जब मैं बात करता था तो हो सकता था मैं बॉस की तरह बात करने लग जाता था, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। तो सर से पूछता था, सर दिक्कत है ये, सर ने मुझे किताब बताई लोक व्यवहार, तो उससे पढ़ने के बाद काफी चीजें सुधर गया। तो आप भी वो लोक व्यवहार नाम की किताब जरूर पढ़ें। एंथुजियाज्म, जोश बनाए रखिए जब भी बात करिए। जैसे आप लोगों को अक्सर सर का फोन आता होगा, और फोन आता होगा तो ऐसा कभी नहीं साउंड होता होगा कि जैसे सर थोड़ा सा डाउन है। जब भी फोन करते हैं ना सर, तो आपकी एनर्जी 2 पॉइंट बढ़ जाती है ना, आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, लगता है कि नहीं यार बाहर निकलते प्लान दिखाते हैं, लेकिन क्या करें लॉकडाउन में, है ना। तो हम जूम पे प्लान दिखा सकते हैं, जूम पे कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फीडबैक जरूर लेते रहिए अपनी टीम से, कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सबका फीडबैक जरूर लेते रहिए, उससे उनको भी अपनापन लगेगा। नेक्स्ट, जनरेटिंग आइडियाज, उनसे बात करते रहिए, आइडियाज निकल के आएंगे। इनिशिएटिव दीजिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हो रही है, जैसे सर से भी अगर आप, मैंने देखा है कि कई बार मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी मैं सर से शेयर करता हूँ, और सर उसको बड़े आराम से सॉल्व कर देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अप्रोप्रिएट ह्यूमर, है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता रहेगा, बहुत सीरियस नहीं करने का, बिजनेस है ना। मतलब हम लोग का बिजनेस क्या है कि मैंने किसी लीडर को कहते हुए सुना था एक सीडी में कि भाई अगर आप सीरियस होकर बिजनेस कर रहे हो तो आप एमवे बिजनेस नहीं कर रहे, है ना। ये बिजनेस फन का है, आपने देखा होगा लीडर्स डांस करते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है। जब भी हम बीबीएस में जाते थे, किसी सेमिनार में जाते थे, मजा आ जाता है, लाइट भी माहौल रखिए। सीकिंग अप्रूवल, है ना, जब भी अब लाइट माहौल क्या, फोन पे कर सकते हैं आप, फोन में बातचीत, हंसी मजाक करिए, बातें मत करिए, कोविड बहुत हो गया, है ना, कि कितना हो गया, कितना केस हो गया, उस सब में कोई फायदा नहीं है, केवल प्रोग्रेस और अपने बारे में हंसी मजाक करिए, एक दूसरे को एनकरेज करते रहिए। नेक्स्ट, स्कोर, इसके बारे में जरूर देखिए। स्कोर क्या है, उसका एक्रोनिम्स पे लिखा है, स्ट्रैटेजी, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन कम्युनिकेशन, रैपिड रिस्पॉन्स, इफेक्टिव लीडरशिप। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, सबके रोल क्लियर होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। जब बातचीत करें तो ये नहीं कि हाँ वो जो एक होता नहीं कि आपने वो रखा हुआ है कि ग्लास डोर्स होने चाहिए। एक वर्क कल्चर में माना जाता है कि जब भी बॉस बैठे तो, मतलब बॉस क्या है, इधर हम बॉस तो नहीं है, लेकिन हम किसी से भी बातचीत करें तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अब हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, एक आदमी को साइड में बुलाया और उससे बात कर ली, तो वो जरूर सोचेंगे कि भैया कुछ बात किया होगा मेरे बारे में, तभी साइड में बुला रहे। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, रैपिड रिस्पॉन्स, जब भी उनका कोई प्रॉब्लम आए तो फटाक से उनको रिस्पॉन्स करिए। कई बार मैसेज आता है डाउनलाइन का, और हम लोग अगर रिस्पॉन्स करने में देर करते तो डाउनलाइन सोचता है कि हम नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, तो ये चीज ना आने दें, कोशिश करें। इफेक्टिव लीडरशिप, है ना, आपकी लीडरशिप में
इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में सब लोग जानते हैं, और उसके बारे में अगर सर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी, शेयर्ड पर्पस, क्लियरली आर्टिकुलेट वैल्यूज एंड ग्राउंड रूल, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क अपॉर्चुनिटीज फेसिंग द टीम। नेक्स्ट है क्लियर कैटेगराइजेशन ऑफ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम टू मेजर इंडिविजुअल रिजल्ट्स। ये 5 पॉइंट्स हैं, इसका एक समरी में बताता हूँ कि बेसिक स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या है ना, सबके रोल्स, जो कि पहले भी बात हुई है, रोल्स क्लियर होने चाहिए, उनकी क्या वैल्यूज। देखिए बिजनेस को भी करना है तो एक वैल्यू बेस्ड बिजनेस को करना है कि हम किस तरीके से बिजनेस को करेंगे, उसके बारे में भी बात करिए, तो उनको एक फील होगा कि नहीं यार बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। कैटेगराइजेशन कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी बात हमारी हो ही गई है। तो मेजर इंडिविजुअल रिजल्ट्स, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जब हमारा जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों से बात करेंगे, यार आपसे ये बात हुई थी गोल सेटिंग की, कहाँ तक पहुंचा, है ना। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको मदद करिए, उससे पूछिए कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। अगर अच्छा कर रहा है तो एनकरेज करिए और बढ़ाइए, है ना, कुछ कर सकते, तो उसका मेजरमेंट जरूर होना चाहिए इंडिविजुअल रिजल्ट्स का। नेक्स्ट, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको समझाइए कि आपका क्या रोल है इस बिजनेस में, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर डाउनलाइन ये क्या है, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग आते हैं, लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि उनको उनके साथ करना क्या है। स्पॉन्सरिंग इज नॉट द मेन थिंग ऑफ दिस बिजनेस। हमको क्या करना है, हमको इस बिजनेस को लोगों को समझाना है कि इस बिजनेस में आप जब किसी को लाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। नेक्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन एंड क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी बात हुई गई इसके बारे में। नेक्स्ट, कॉमन नीड, द ओवरराइडिंग नीड ऑफ ऑल पीपल वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल। अब सारे लोगों का क्या गोल होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाएं, है ना कि सिर्फ अपने आप को। जिसमें मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि क्या मेरे इस एक्शन से किसी और की मदद हो सकती है। सोचिए ना कभी कि एक पीवी डालने से किसी की तो मदद हो सकती है। तो हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना है, अपने डाउनलाइन का स्ट्रक्चर अच्छा करना है, जो भी आ रहा है उसको स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बीएफआई को कैसे ले, बीबीआई को कैसे ले, है ना, सीएसआई का फायदा कैसे उठाएं, ये सारी बातें उनको समझाइए। नेक्स्ट, एक ये फोटो देख पा रहे होंगे आप, वर्क प्लेस विथ नो गोल ओरिएंटेशन। कुछ लोग बिजनेस में आते हैं और उनकी टीमों में ऐसा ही होता है ना, कि भाई सब लोग हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन सब इसी तरीके से सो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है ना। लेकिन लिखा क्या है, द हैप्पी वर्क प्लेस, कहते हैं अरे हम बहुत खुश हैं, लेकिन बिजनेस में कोई मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे बहुत ही एक सुपरस्टार है शाहरुख खान, और ये बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन जो नीचे लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world, है ना। कभी ये डाउट मत करिए कि एक छोटा सा ग्रुप थॉटफुल कमिटेड लोगों का, जो सोचते हैं और कमिटेड भी हैं उस सोच पे, वो दुनिया को बदल नहीं सकते, है ना। ये डाउट मत करिए, वो बिल्कुल बदल सकते हैं, और लोगों ने साबित किया है, जैसे इस टीम ने साबित किया था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग, लीड्स वंस माइंड टू क्रिएटिविटी, एनकरेज वन टू टेक इनिशिएटिव, combined effort to single target, provide space for individual growth, broaden one's vision, reward and recognition move side by side। बाकी सारी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ये जो साइड जो लास्ट है ना, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बिकॉज क्या है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं थोड़ा जल्दी लेके चलूंगा। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मूव साइड बाय साइड। आपका जो भी रिवॉर्ड्स है वो भी साथ में साथ चलता रहेगा, रिकॉग्निशन भी साथ में साथ चलता रहेगा, अगर होता है, आपका गोल अचीव होते रहते हैं। नेक्स्ट, टीम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ग्रूम वंस पर्सनालिटी। इस बिजनेस में आने के बाद आपकी पर्सनालिटी तो इंप्रूव होती है, मेरी तो हुई है। आप मानिए ना मानिए, आप इस बिजनेस में, इस सिस्टम में साल भर रह के देखिए, आपके जो लोग आपसे साल भर बाद मिलेंगे वो आपको बोलेंगे कि यार तुम बहुत बदल चुके हो। ब्रॉडन द विजन, आपका विजन बड़ा हो जाता है, आप आपकी सोच बड़ी होती है तो अचीव भी बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ वी फ्लरिश, हम की फीलिंग बढ़ती है कि हम साथ में अचीव करेंगे, है ना। डेवलपिंग ट्रस्ट, वी कोवर्कर्स, है ना, कोवर्कर्स, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, हम एक दूसरे को दोष देना बंद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टीम में क्या है। नेक्स्ट, यूनिटी के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, और कुछ इस तरह का हमारा टीम होना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, है ना, साथ आना शुरुआत होता है। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, साथ रहना
प्रोग्रेस होता है, लेकिन वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो अगर सक्सेस चाहिए तो साथ में काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज माय प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सर, मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया एंड वेरी सॉरी फॉर दैट। नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका। थैंक यू एवरीवन। मैं अभी अपना और हम लोग क्या दीपक भैया को एक जोरदार क्लैपिंग दे सकते हैं, पूरी टीम से मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया इन्होंने और मुझे बहुत प्राउड है कि दीपक भैया जैसे लीडर हमारी टीम में है। बहुत अच्छा भैया सेशन रहा आपका, बहुत बढ़िया आपने तैयारी की। और भैया के लिए हमेशा ही से ये कहना चाहेंगे कि इन्हें कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें हमेशा इनके मार्क्स 100 ही आते हैं, कभी कम नहीं। तो प्राउड ऑफ यू भैया, बहुत ही बढ़िया सेशन। ओके।